प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप श्री रामचरितमानस के अंदर जो भगवान की अमृतमयी कथा है उसे आप बहुत ही भली प्रकार से श्रवण करते, कथाओं को आपने प्रभु श्री राम को अनेकों माध्यमों से श्रवण की। प्रत्येक रामायण अपना अपना भाव अलग दर्शाती है। किसी लेखक ने किसी प्रकार से कथा को वर्णित किया है, किसी रामायण में किसी प्रकार से वर्णित है। रामायण हमारे जीवन में बहुत है। जैसे कि तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि रामायण शतकोटि अपारा। रामायण 7 करोड़ से भी अधिक है। अब आप किस कथा को कौन सी रामायण से वर्णित कर रहे हैं? तो आप प्रिय बंधुओं कथा की तरफ ध्यान दें कि भगवान राम की एक बहुत परम भक्त हुई जिनका नाम था सबरी। सबरी एक भील जाति में पैदा हुई। वह अपने शरीर से रूप से बहुत ही कुरूप थी। शरीर पुष्ट था, विशालकाय था। अब तो उसे जो कोई देखता है वही उससे भयावह हो जाता है, डर जाता है। ऐसा उसका शरीर था। जब बेटी घर में सयानी हो जाती है तो प्रत्येक माता पिता को एक चिंता सताने लगती है प्रिय बंधु कि बेटी सयानी हो रही है, हमें इसके लिए घर और वर की दोनों की आवश्यकता है। हम अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश करें। ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते चप्पलें घिस जाती हैं, जूते फट जाते हैं। कहीं घर मिलता है तो वर नहीं मिलता, कहीं वर मिलता है तो घर नहीं मिलता। इसी प्रकार से शबरी के पिताजी वर देखने के लिए काफी प्रयासरत हैं और उन्हें एक वर मिल भी गया। जब वह वर मिल गया तो समय से रिश्ता तय कर दिया गया। शबरी के पिताजी इस बात को भली भांति से जानते थे कि कहीं मेरी पुत्री को अगर वर ने देख लिया तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वर को बिना बताए कि मेरी बेटी का स्वरूप क्या है
कितनी सुंदर है, कितनी कुरूप है, कैसा रंग है, कुछ नहीं बताया कि वह रिश्ता तय कर दिया। और यह बात तय कर ली कि रात्रि में विवाह होकर के आपको अपनी दुल्हन रात्रि के समय ही विदा करके ले जानी है। शबरी के पिताजी की शर्तों के अनुसार उस वर ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली और ब्याहने के लिए उनके घर पर पधारी। रात्रि के समय में ही उन्होंने शबरी के साथ में फेरे डलवा दिए, भावरें पड़ गई, विवाह संस्कार जो होता है सारी पद्धति पूर्ण की गई। जब सभी पद्धति पूरी हो गई तो उन्होंने कहा कि हे दामाद जी, आप अपनी दुल्हन को इसी समय लेकर के प्रस्थान कर जाइए। शर्त के अनुसार उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। दुल्हन को विदा करा करके और चलने लगे। दूल्हा आगे आगे चलता है, दुल्हन पीछे पीछे चली जा रही है। रात्रि का समय प्रिय बंधुओं, मजीरों की गुंजाहट हो रही है, मेंढकियां टिरटिरा रही हैं, सुनसान जंगल है। उस मार्ग से अपनी पत्नी शबरी को लेकर के वह चले जाते हैं। चलते 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 जब काफी दूर निकल गए तो ब्रह्म मुहूर्त आया और ब्रह्म मुहूर्त के समय में बिजली फटने लगी। जैसे ही सूर्य देवता ने अपने प्रकाश से समय को प्रकाशित किया तो उनके मन में विचार आया कि क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को विवाह करके तो ले आया, लेकिन मैंने अभी उनकी शक्ल को भी नहीं देखा कि कैसी है। एक झलक मैं उनके जिस्म पर तो डालूं। जैसे ही उन्होंने मुड़ करके पीछे की तरफ देखा तो शबरी की जो सूरत थी इतनी डरावनी थी कि उसके भैंस के कारण वह पति चिल्ला करके और मुट्ठी बांध करके बड़ी तेजी के साथ दौड़ा कि अरे ये तो डाकण है, ये कोई डाहन है, अरे ये मुझे खा जाएगी, ये मुझे मार डालेगी, मेरे साथ धोखा किया है। अपने प्राण रक्षा करके वो वहां से दौड़ा, भागा और प्राण बचा करके भाग गया कि शायद मुझे खा न ले। लेकिन प्रिय बंधुओं, शबरी का जैसा चेहरा था, जैसा स्वरूप था, वह बड़ी कोमल हृदय की थी। परमात्मा ने उसके स्वरूप को इस प्रकार से बना दिया कि डरावना था, लेकिन हृदय की बहुत कोमल थी, नम्र भाव वाली थी, भगवान में आस्था रखने वाली थी। अब बेचारी विपत्ति की मारी उस वन में रोने लगी, चिल्लाने लगी कि इधर तो पति छोड़ करके मुझे चले गए, अब मैं जाऊं तो ससुराल कहां जाऊंगी, मैंने ससुराल को देखा भी नहीं। और पिता के घर से जिस बेटी की डोली निकल जाती है, जो बेटी विदा हो जाती है, तो लौट करके ससुराल मायके में कभी नहीं जाती।
बिना पति की आज्ञा के। अब मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं? उस वन में भटकती रही और विलाप करने लगी। बेचारी रोती है, बिलखती है। मेरे प्रभु, आज आपने मेरी किस प्रकार से परीक्षा ली है। मेरे पति भी आज मुझे छोड़ करके चले गए और मैं अपने पिताजी के घर भी जा नहीं सकती। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे पे कृपा करो। भटकती भटकती उस वन में जहां मतंग ऋषि रहा करते थे वहां पहुंच गई और मतंग ऋषि ने उस दुखियारी को देखा तो उसको उन्होंने अपने स्थान पर शरण दी, उसे अपने कलेजे से लगा लिया। एक पुत्री को पिता लगाता है इस प्रकार से, उसने भी अपने पिता की तरह जैसे बेटी पिता के गले से लगती है उसी प्रकार मतंग ऋषि के हृदय से चिपक गई। अब तो प्रिय बंधुओं, जब महाराज मतंग ने इस बात को स्वीकार किया कि पुत्री, आप निर्भीक होकर के, स्वतंत्र होकर के आप मेरे आश्रम में, आप कुटिया पर हैं, आप मेरी पुत्री हैं। अब तो गुरु जी का आदेश मान करके शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पर रहने लगी और जो संत थे वन में वो सभी आपत्तियां उठाने लगे, घृणा करने लगे कि कुजात, नीच जात को इन महात्मा ने अरे अपने पास शरण दे दी, इसके छुए हाथ का पानी भी नहीं पिया जाएगा, ये भिलनी है। अब तो इन शब्दों को सुनकर के सबरी व्याकुल होती है, लेकिन मतंग ऋषि ने कह दिया कि पुत्री चिंता न करो, आपको दुनिया त्याग देगी लेकिन मैं नहीं त्यागूंगा, आप मेरी कुटिया पर पुत्री बन करके रहो, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। अब तो शबरी वहां रहे, झाड़ू पोंछा करें, गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, वन से पुष्प चुन चुन करके लाएं, फल लाएं। अब तो संत की सेवा में जुट गई। लेकिन शबरी में एक खास बात और थी, वो संत सेवा में बहुत सुखी रहती थी, अपने आप में सुख बहुत महसूस किया करती थी संतों की सेवा करने में। जहां जहां ऋषि मुनि स्नान के लिए जाते वहां वह देखती, जहां कंकड़ होते वहां पर बालू का बिछा देती, कोमल कोमल पगों में कहीं कंकड़ी न चुभ जाए। कांटे होते थे, उनको झाड़ करके रास्ता को साफ किया करती थी। संतों के लिए ईंधन की आवश्यकता होती थी, वो लकड़ी जंगल से सूखी सूखी चुन चुन करके ला करके और वहां रख दिया करती थी। इस प्रकार से संतों की सेवा में व्यतीत समय को करने लगी। संत बड़े आश्चर्य में रहते थे, अरे भाई हम जानते नहीं उससे पहले यह सेवा कौन कर जाता है, हमारे मार्ग को झाड़ू लगा करके साफ कर देता है। ये कंकर पत्थर हैं, अरे बड़े चुभीले पत्थर हैं, इन पर बालू बिछा करके अरे कोमल कोमल जगह बना देती है जहां हम आराम से जा सकें, और हमारे धुना के लिए, हमारे भोजन के लिए जो सूखे ईंधन की आवश्यकता होती है उसे यह कौन कर जाता है। शबरी इस काम को करती थी, लेकिन रात्रि में संतों के जगने से पहले करके भाग जाया करती थी, कहीं कि मेरा जो स्वरूप है इसका प्रभाव कहीं संतों पर न पड़ जाए, मेरी छवि उनके ऊपर न पड़ जाए, कहीं उनका अनिष्ट न हो। बेचारी डरती डरती इस क्रिया को करती है।
उधर परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि मतंग ऋषि, जो दुनिया का दस्तूर है, सबको जाना है और जाएंगे, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, अरे कोई चढ़े जाए विमान पर, कोई बंध के जाए जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन सत्कर्म करके जाना उचित होता है। मतंग ऋषि का समय आ गया और वह प्रभु के धाम को जाने के लिए तैयार थे। अब तो सबरी अपने पिता के लिए जिस प्रकार सभी रोते हैं, वो जेठ भर करके और चिल्ला चिल्ला करके बिलख रही है अपने गुरुजी के लिए। गुरुजी ने कहा कि बेटे प्रतीक्षा करो, कहीं भटकना नहीं। भगवान राम तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे, प्रतीक्षा करो पुत्री, प्रतीक्षा करो बेटी, प्रतीक्षा करो। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। यह गुरुवाणी है बेटी। इतना कहते कहते मतंग ऋषि ने अपने शरीर को पूरा किया प्रिय बंधुओं, और सबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। जब भगवान राम माता सीता का हरण हो जाने के बाद में सीता की खोज में निकले चले आते हैं, तो सबरी के स्थान पर आते हैं, किसी ऋषि मुनि के पास नहीं जाते और सीधे सबरी की कुटिया में पधारते हैं। अरे पधारो मेरे राम जी, इस कुटिया में पधारो प्रभु राम जी, इस कुटिया में पधारो भगवान जी, इस कुटिया में। अरे इस कुटिया में प्रभु, इस कुटिया में, इस कुटिया में हरि, इस कुटिया में आ जाओ मेरे राम जी, इस कुटिया में पधारो प्रभु राम जी, इस कुटिया में। इस कुटिया में रसगुल्ला नहीं है, इस कुटिया में प्रभु रबड़ी मलाई नहीं है। अरे चाखो बेरन को स्वाद राम, यही कुटिया में पधारो मेरे राम जी, यही कुटिया में पधारो भगवान जी, यही कुटिया में, यही कुटिया में राम, इस कुटिया में पधारो भगवान जी, इस कुटिया में पधारो मेरे राम जी, इस कुटिया में। इस कुटिया में हरे गद्दा नहीं है, इस कुटिया में राम गद्दा नहीं है। पड़ी दावन की बिछाई राम, इस कुटिया में पधारो प्रभु राम जी, इस कुटिया में। इस कुटिया में राम, इस कुटिया में, इस कुटिया में प्रभु, इस कुटिया में पधारो मेरे राम जी, इस कुटिया में पधारो भगवान जी, इस कुटिया में।
इस प्रकार प्रिय बंधुओं माता शबरी ने भगवान राम को स्वागत से बिठाला और अपनी गोद में बिठा करके अपने भाव में सब कुछ भूल गई। बेरों को झूठा करती है, चाक करके देखी है कहीं कड़वा तो नहीं, कहीं खट्टा तो नहीं, मीठा होती है तो उससे भगवान राम को मुंह में खिलाती है कि प्रभु पाओ, प्रभु पाओ। प्रभु उसे आनंद मग्न भाव विभोर होकर के खाए चले जाते हैं, खाए चले जाते हैं। वो भी भाव के रस को, अमृत को पान कर रहे हैं। भक्तों का भाव रूपी रस यही है। भगवान नहीं देखते ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये राजा है, ये रंग है। वो किसी को नहीं देखते, उसके भक्ति के भाव को देखते हैं। उसका सरस रस कोमल हृदय, पगा हुआ रस में विभोर हृदय देखते हैं। भगवान राम पाए चले जाते हैं। यह होती है प्रिय बंधुओं प्रतीक्षा भक्ति। प्रतीक्षा की भक्ति इस प्रकार से माता शबरी ने की।